हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जलिस इज माय नेम। तो फाइनली रिजल्ट आ चुका है सेकंड राउंड का एमपीडीटी का। व्हाट नेक्स्ट, आज का टॉपिक इसी के ऊपर है, राइट। सो रिजल्ट आने के बाद हमें क्या करना है, इंटरनल जाना है, सीएलसी वगैरह, व्हाट वी हैव टू डू। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जब भी सीट अलॉटमेंट आता है या रिजल्ट आता है तो एक चीज आपको समझना है कि उस पर हमें एक्शन लेना होता है, राइट। अगर एक पर्टिकुलर, जैसे आज की तारीख में रिजल्ट आया, अब हमें जो 4-5 दिन दिए गए हैं और अगर हमने इस पे एक्शन नहीं लिया तो वो सीट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। एक्शन से मतलब क्या है, या तो पर्टिकुलर हमें जाके कॉलेजेस में रिपोर्ट करना होता है या हमें अपग्रेड करना होता है। तो अब अपग्रेड का ऑप्शन इसमें है नहीं, मतलब हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें रिपोर्ट करना होगा, उस कॉलेज में जाके फीस सबमिट करनी होगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम सेकेंड राउंड से बाहर हैं और सीएलजी के लिए एलिजिबल है। सीएलसी, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ये तभी आपको करना चाहिए क्योंकि जब आप कॉलेजेस में, राइट, बहुत कम रैंक हो या आपका ऐसा मूड नहीं है कि यार अब ये वाला कॉलेज, ये वाली ब्रांच मुझे चाहिए ही नहीं है, सेकेंड राउंड में अगर आप रिपोर्ट करते हो तो अभी भी एक ऑप्शन है जिसमें आप इंटरनल ब्रांच चेंज जो कि अगले ही हफ्ते आ जाएगी, राइट। सो इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। और हो सकता है कि अगर आपको ईसी ब्रांच मिली है तो सीएस कन्वर्ट हो जाए, आईटी कन्वर्ट हो जाए, या मैकेनिकल मिली है ईसी कन्वर्ट हो जाए, ये भी अभी चांसेस है। लेकिन अगर रिपोर्ट नहीं करते हो, राइट, सो आप सिर्फ सीएलसी के लिए एलिजिबल है। अच्छा, दूसरा और डाउट आ सकता है, क्या हम अगर रिपोर्ट कर देंगे तो हम सीएलसी के लिए एलिजिबल होंगे? देखो, किसी भी कंडीशन में, राउंड फर्स्ट में किया हो, अपग्रेड में किया हो आपने रिपोर्ट, या सेकेंड राउंड में किया हो, किसी भी स्टेज में अगर आप रिपोर्ट करते हो, रिपोर्ट मतलब कॉलेज में जाकर एडमिशन लेते हो, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो। चेक कैंडिडेट स्टेटस में भी हम जा सकते हैं, एमपीडीटी, जैसे ही आप डालेंगे एमपीडीटी तो यहां पर, राइट, एक जो वेबसाइट ओपन होगी, यहां पर जब चेक कैंडिडेट स्टेटस, मतलब आपका स्टेटस क्या है, जब आप यहां पर जाएंगे अपना रोल नंबर ये खुद बता देगा आपको। इस तारीख को इतने बजे अलॉटमेंट हुआ था, इस तारीख को इतने बजे आपने रिपोर्ट सपोर्ट किया। रिपोर्ट नहीं बताना चाहिए, तभी आप फर्दर आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होते हो। सीएलसी में क्या होता है, अब ये ऑनलाइन नहीं होता है, अब ये ऑफलाइन होता है। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है और उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो एक साथ हम 5-5 कॉलेजेस नहीं जा सकते भाई, हम एक साथ एक ही कॉलेज में जा पाएंगे ना, तो फिर और टफ हो जाता है थोड़ा सा। और फिर आपको ये देखना होता है कि भाई हमें किस कॉलेजेस में जाना है। हालांकि जिनकी कम रैंक होती है उनके लिए तो इजी होता है, लेकिन जो ज़्यादा रैंक वाले, मिड रैंक वाले, उनके लिए मुश्किल होता है। या अगर SGSIT, DABB, JEC, RGPB इनको छोड़ दे, राइट, सो बाकी कॉलेजेस मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, जैसे सम्राट, अशोक, बरकतुल्ला, राइट, रीवा, इंदिरा, इस तरह के कॉलेजेस बहुत अच्छे चांसेस होते हैं इनमें मिलने के। तो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और पर्सन टू पर्सन। तो ऐसा नहीं है लोअर कॉलेज नहीं मिलेंगे, लोअर कॉलेजेस तो भर भर के मिलते हैं सीएलसी में, राइट। जो अपर कॉलेजेस, जो बहुत अच्छे कॉलेजेस है, वो सीएलसी के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं हो पाता है। लेकिन अब आपको ये भी समझना है, इनमें भी देखो उड़ उड़ के लग रही होती है, कितनी क्या सीट खाली है, ये सारा सीट मैट्रिक्स आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब एमपीडीटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और जब आप जा रहे हैं पर्टिकुलर किसी कॉलेज में सीएलसी के लिए, तो यहां पर सीट मैट्रिक्स, राइट, या वैकेंसी आफ्टर, एक तो अलॉटमेंट के बाद होगी, एक होगी रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग के बाद देखना है कितनी क्या सीटें बच रही हैं। जैसे आज रिजल्ट आया तो अभी सारी सीटें खाली होंगी रिपोर्टिंग में, बट कल, परसों, नरसों, लास्ट डे तक आपको क्लियर हो जाता है कि इतने बच्चों ने रिपोर्ट कर दिया, इतने बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप जाते हो। तो पॉइंट पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं। सीएलसी आप कब कर सकते हो? तभी कर सकते हो जब आपने किसी भी कॉलेज में किसी भी राउंड में रिपोर्ट नहीं किया हो, तब आप सीएलसी जा सकते हो। सीएलसी में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वहां जाना होगा। रिजल्ट आने के बाद अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, सेकेंड राउंड आपका बर्बाद हो जाएगा और आप इंटरनल में भी नहीं भेज पाओगे। इसलिए हो सकता है आज मैं इवनिंग में आऊँ तो आप पूछ भी सकते हैं कि इंटरनल होगा नहीं होगा, ये जो भी है। हम प्रेडिक्टर टूल भी हमने लॉन्च कर दिए हैं इसके सारे, तो आप खुद घर बैठे देख सकते हो।
राइट, 200-300 रुपए कॉस्ट है, दैट्स इट, वो भी सर्वर और इस सारी चीजों के लिए। तो आप घर बैठे देखो और पता करो, एंड अगेन राइट, सारी चीजें आप पहले से ही लगा लीजिए कि इससे मेरा फायदा है, नुकसान है, बट आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये पहले से आपका श्योर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप उलझ जाएंगे फिर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कोई और जहन में सवाल है सेकेंड राउंड को लेकर तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, फिर से कंक्लूड करता हूं, क्या करना है, एक्शन लेना है। एक्शन मतलब या तो रिपोर्ट करना है, और अगर रिपोर्ट नहीं करते पर्टिकुलर टाइम पर तो आप ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया और सीएलसी के लिए एलिजिबल हो। अगर इंटरनल में बैठना है तो रिपोर्ट करना ही एक ऑप्शन है, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.